ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 मार्च 2025। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया के जो भी स्थूल साधन हैं उसका एग्जाम्पल बाबा देते हुए हम लोगों को ईश्वरीय ज्ञान समझाने का कोशिश करते हैं। तो बाबा ने आज एग्जाम्पल लिया। देखो बच्चे, एक वृक्ष है। वृक्ष बड़ा होना है, उसको फल फूल आना है तो पानी चाहिए ना। पानी कहाँ से आएगा? बीज द्वारा, माना उनका जो तना है वहां से आएगा। तो ये भी एक कल्प वृक्ष है, 5000 साल का कल्प वृक्ष है। इसका बीज है शिव बाबा। ये वृक्ष को जो पानी चाहिए वो बीज द्वारा मिलता है। तो सिर्फ संगम युग में ही मिलता है। पानी तो है, लेकिन पानी को खींचने के लिए तना तो चाहिए ना। वो तना पानी के साथ कनेक्शन में रहेगा, पानी को खींचेगा, सारे वृक्ष को देगा, तो वृक्ष कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। समझ लीजिए उस वृक्ष को बहुत दिनों से पानी ही नहीं डाला, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा ना। तो वैसे ही उस वृक्ष को पानी नहीं मिला है। पानी तो है, बाबा है, लेकिन खींच कर देने वाले साधन तो चाहिए ना। इसीलिए अपने मन को बीज के साथ में रखना, परमात्मा के साथ में रखना, और आपके द्वारा भगवान का शक्ति सारे वृक्ष को जा रहा है, सारे विश्व को जा रहा है, इसे फील करना। और लाइट भी जा रहा है, लाइट का पानी। जैसे बाबा ने कहा, दुनिया में अंधकार है, रोशनी के लिए लाइट लगाते हैं ना। लाइट लगाते ही अंधकार भाग जाएगा। तो लाइट के नीचे अब जो भी कर्म करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो भी चीज है ठीक से आपको दिखाई देता है। अंधेरा है तो कोई भी चीज कितना भी हो, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते हैं, वहां कर्म नहीं कर सकते हैं। तो लाइट तो चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे सारे विश्व को रोशनी देने वाले सर्च लाइट बनना। सर्च लाइट क्या होता है? जैसे कि कोई समुंदर पर ट्रेवलिंग कर रहा है, तो दूर में एक लाइट है करके, एक हाइट में एक लाइट लगाया जाता है, तो दूर से ही पता चलता है यहाँ कुछ जगह है। तो हायर लेवल में लगाया जाता है लाइट। ऐसे अपने मन को परम धाम में लेकर जाना और बीज के साथ में रखना। बीज रूप स्थिति, आप और बाप दोनों अब बाबा के साथ में कनेक्टेड हो। आपके द्वारा बाबा क्या कर रहा है? शक्ति सारे वृक्ष को दे रहा है और सारे तीनों लोगों को भी दे रहा है। ऐसे फील करते हुए विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना। वृक्ष का जो तना होता है ना, वो साधन है, लेकिन वृक्ष का जो एनर्जी मिलता है पानी द्वारा मिलता है ना। तो ऐसे मनुष्य सृष्टि रूपी ये सारे वृक्ष को शक्ति जो है बाबा द्वारा मिलता है, लेकिन देने के लिए साधन आपको बनना है।
सिर्फ उसमें बाबा का शक्ति पानी ही जाना चाहिए, आपका अपना पर्सनल कुछ भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो बीज रूप स्थिति में अपने मन बुद्धि को स्थित करते हुए विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव सदा। ऐसे नहीं, आत्मा का कल्याणकारी, धन का कल्याणकारी, सेंटर का कल्याणकारी, जोन का कल्याणकारी, कोई परिवार का कल्याणकारी, कोई बीमारी जाने के लिए नहीं, सदा विश्व कल्याणकारी। स्पेशली बाबा का जो वरदान और अव्यक्त मूल्य जो रहता है ना, उसके आधार पर आपका साधना चलता जाएगा। उसमें ज्यादातर बाबा मनसा सेवा ही कहते हैं, तपस्या ही कहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप बेहद में जाएंगे। ठीक है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। बीज बाबा, बाबा के साथ में आओ, इतना पावरफुल स्टेज है। आपके द्वारा बाबा लाइट हाउस माना रोशनी दे रहा है। वे आप पूछ सकते हैं, रोशनी दे रहा है माना कहा वाइट दिखाई नहीं देता है ना, ना रेड ना वाइट, कलर तो दिखाई नहीं देता है। लौकिक में तो रोशनी दिखाई देता है ना। देखो बच्चे, ये तो एग्जाम्पल है। परमात्मा निराकार, आत्मा निराकार, मनोबुद्धि संस्कार भी निराकार। आपके साथ में जो स्टॉक है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी निराकार। वायुमंडल में जो नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुआ है, जिसका आप फील कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो निराकार। संस्कार निराकार, तो ये एनर्जी भी निराकारी है। लेकिन आपको समझाने के लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं, लाइट उसका कार्य करता है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे आपके अपने घर में भी बल्ब है, हमको लगता है बल्ब से रोशनी आ रहा है, बल्ब को टच करेंगे तो गर्म होता है। हम सोचते हैं बल्ब रोशनी दे रहा है, नहीं, रोशनी तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। देने के लिए बल्ब, वायर, होल्डर, स्विच बोर्ड जो भी है, वो सभी साधन है। बस देने वाला कौन है? इलेक्ट्रिसिटी है ना। आपको लगता है कि योगेश भाई बात कर रहा है, उनका मुख बात कर रहा है, नहीं, आत्मा बात कर रही है। मुख और शरीर क्या है? एक साधन है बस। साधन कर्म में इंटरफेयर नहीं होता है। जैसे मालिक चाहता है ऐसे उस साधन को यूज करता है। इसी भाई बहने, विश्व कल्याण के लिए भगवान हमको साधन के रूप में यूज कर रहे हैं। हम दुनिया में कहा कि एक कॉर्नर में गंदगी में पड़े थे, इतना दुख का एहसास कर रहे थे, देगा भान में अभिमान में बैठे थे। हमको उठाकर ज्ञान देकर, पालना देकर, एजुकेशन देकर, क्लीन करके हमको साधन के रूप में यूज कर रहा है और हमारा भाग्य बना रहा है। मेरा पिता, मेरा फ्रेंड, ऐसा नशा है। इसलिए बाबा कहते हो ऐसे कर्म में सिर्फ आप निमित्त हो, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सदा क्या होता है? जड़ रहता है। सब चैतन्य है तो भी उस कर्म में वो इंटरफियर नहीं होता है। जो मालिक कर्म कर रहा है, निमित्त माने इंस्ट्रूमेंट। जैसी बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। देखिए, अभी थोड़े दिन में धूप स्टार्ट हो गया है ना। इसका पहले ठंडी था। धूप होने के कारण अभी थोड़ा समय भी हमने एसी बंद किया या फैन बंद किया तो उसका फीलिंग होता है ना। देखो, कोई व्यक्ति है बहुत धूप में बहुत समय से है, उसमें क्या होता है? पानी चाहता है ना वो। बॉडी में पानी नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको प्यास लगती है, उनको पानी दे दो, इतना खुश होता है ना। तो आज सारे विश्व, चैतन्य शक्तियां, जड़ शक्तियां, सारे आत्माएं 2500 साल से
सच्चे पानी से तरस रहे हैं, है ना? आपको भी मालूम है ना, इतना तरसे थे आप। और भगवान का जो यथार्थ योग द्वारा जो शक्ति मिलता है, सच्चा सुख, उससे आत्मा कितना ठंडा संतृप्त हो जाता है। राइट? ऐसे आपको अनुभव होता है, इसे अपने भाई बहनों को भी अनुभव कराना है ना, वो जिम्मेदारी भी आपका ही है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, ऐसी स्थिति में स्थित होने से सारे विश्व को पानी मिलता। बहुत समय से बारिश नहीं हुआ है तो कैसे लगता है? एक बार बारिश आ गया, सारा धरती ठंडी हो गई तो कैसे लगता? हाँ, थोड़ा वायुमंडल चेंज हो गया, है ना? तो सिर्फ अपने लिए पानी पीते हो, या बारिश के रूप में सारी दुनिया को ठंडा बनाना चाहते हो? यस, यू कैन। आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए विधि क्या है? मन को परम धाम में बेचो, बाबा के साथ में रखो। आपके द्वारा सारा शक्ति कहाँ जा रहा है? सारे विश्व को जा रहा है। इसे फील करो। फील माना ऐसा नहीं मेरे द्वारा किरण जा रहे, तीनों लोगों को जा रहा है, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस। जिसे बुखार आता है, आपका बॉडी गर्म होता है ना, मिर्ची खाते हो तो बॉडी गर्म होता है ना, ऐसी ही आपके द्वारा ऐसा लगना चाहिए बाबा का एनर्जी फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा फ्लो, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस। राइट? तो आप ही फील कर सकते हो। तो इस स्थित होने से विश्व को लाइट का पानी मिलता है, लेकिन सारे विश्व तक अपने लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। सारे विश्व को देना चाहिए तो रोशनी देने वाला साधन बल्ब भी ऊपर रखना चाहिए ना, सूर्य बनना चाहिए ना। हाँ? अब कहते हैं सूर्य सिर्फ एक लोग को रोशनी देता है, वो भी 50-50। एक जगह पर रोशनी देता है, दूसरी जगह पर अंधेरा रहता है। राइट? लेकिन आप तीनों लोगों को दे दो, कहाँ भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्टेज में रहना, लेकिन बल्ब नहीं बनना। क्यों? बल्ब क्या होता है? एक एरिया में, एक रूम में वो रोशनी देता है, सारी दुनिया को नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट हो सकता है, ज्यादा एरिया कवर हो सकता है, बस। नहीं तो कोई स्टेडियम में आप डालेंगे तो थोड़ा एरिया कवर हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही बनना कि आपके द्वारा जो रोशनी, इसको कहते हैं सकाश शक्ति, वो सारे विश्व में जा रहा है। इसीलिए अपने मन को कहाँ रखो? ऊपर रखना। अब जानते हैं कि जब हम छोटेपन में थे ना, तब हम पढ़ाई करते थे, उस समय सिर्फ बल्ब था। तब क्या करते थे? एक छोटा बल्ब लगाकर, वो बल्ब का रोशनी सिर्फ वो बुक के ऊपर पड़ना चाहिए, बुक के ऊपर बस। उसको देखकर हम पढ़ाई करते थे। उसी बल्ब को थोड़े ऊपर रख दिया तो रोशनी ज्यादा आता था। इसे दिया रहता है ना, दिया नीचे रखेंगे तो रोशनी कम होगा। थोड़ा डब्बा का ऊपर रखो, थोड़ा रोशनी ज्यादा होगा, और थोड़ा ऊपर रखो, रोशनी ज्यादा होगा ना। लेकिन दिया चेंज नहीं होता है। उसमें जो तेल या धृत डाला है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन प्लेस चेंज करने से रोशनी का एरिया फैलता है। राइट? ऐसे आप आत्मा हो, आपके द्वारा रोशनी आ रहा है, प्लेस को चेंज करो। कहा? परम धाम में, बाबा के साथ, बाबा के आगे। सिर्फ आप बीज के साथ कनेक्ट रहना बस, और किसी के साथ नहीं। तो इतना वो रोशनी आएगा, तीनों लोगों तक जाता रहेगा। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। लाइट हाउस, बल्ब है तो रोशनी थोड़ा ही देता। लाइट हाउस है तो क्या होता है? दिन में 12 बजे के टाइम पर सूर्य की तरफ देखो, विदाउट एनी स्पेक्ट्स गॉगल, तो क्या होगा? आपका आंख सभी ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। राइट? ये जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग के लाइट के तरफ देखो तब भी आंख ब्लैक होता है। हेलोजन को देखो तब भी ब्लैक होता है। क्यों? रोशनी ज्यादा है ना। और एक बात याद रखिएगा, आप पावरफुल स्टेज में रहेंगे ना, तो विकार वाले आत्माएं आपके द्वारा दृष्टि नहीं ले सकते हैं।
इतना पवित्रता का शक्ति आता रहेगा, आपके सामने आते ही आपके आंखों से वो आंख नहीं मिला सकते हैं। नो, इतना शक्ति रहेगा आपके पास। और जो पवित्र आत्माएं हैं, जो सच्चा प्यार का भूखे हैं, प्यासे हैं, आपका द्वारा बाबा जो दृष्टि देता है, वो लेते ही इतना सुकून उनको मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा, इतना वो संतृप्त हो जाएंगे, उनको सच्चा सुख मिल जाएगा। क्यों? वो सच्चाई का प्यासे है ना, उनमें वो संस्कार है ना, वो बहुत खुश होंगे। देखो, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, उस स्कूल में वो टीचर आता है तो खुशी से वो ज्ञान लेता है ना। जो स्टूडेंट ठीक से स्कूल में नहीं जाता है, होमवर्क नहीं करता है, बार बार छुट्टी डालता है, क्लासरूम में जाने के लिए डरता है। वो क्यों? टीचर ने आके डांट लिया तो, थप्पड़ लगाया तो, है ना। तो अपने को चेक करो, मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ। सच्चा स्टूडेंट हो तो बाबा का जो प्यार स्नेह आपको इतना सुकून देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बल्ब मत बनना। बल्ब बनना माना अपना परिवार, अपना शरीर, अपने बच्चे, अपने सेंटर, दैट इज बल्ब। विश्व माना सारे चीज, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, वायुमंडल हो, सब लोगों को। इसलिए ऐसे साधना करना और अपने मन को ऐसे स्थित करना, हर संकल्प में स्थित रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। ये बात सुनकर बाबा से बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा ये जो स्थिति है दिन में कितना समय करना चाहिए, अमृत वेले में या नुमा शाम में? तो बाबा कहते हैं, हर संकल्प में करो, हर कर्म में करो। अभी क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो सकता है? हर संकल्प में ऐसे करते रहेंगे तो हमको बाकी कुछ काम नहीं करना है क्या? सारे दिन चुपचाप बैठकर विश्व कल्याण के रहने जा रहे करके बैठे रहे ना, दूसरा कुछ नहीं करना है क्या? हम्म? तो बाबा कहते, बच्ची देखो, एक डॉक्टर रहता है, सदा की स्मृति में रहता है, मैं डॉक्टर हूँ, इस स्मृति में रहते हैं ना। जैसे कि हम भी बाबा ने ज्ञान देने के लिए निमित्त बनाया, ठीक है। कोई फोन करते तुरंत हम ओम शांति कहते हैं, कि सदा उस ज्ञान के साथ उस स्मृति में ही रहते हैं, है ना। जो भी बात हम देखते हैं, सुनते हैं, ज्ञान के साथ ही उसको कंपैरिजन करते हैं। जो सदा उसी स्मृति में रहते हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है ना। इसीलिए जो भी कर्म करो, इस स्मृति में रहना कि मेरे द्वारा विश्व सेवा चल रहा है। जैसे आपको स्मृति रहता है कि मैं इस गांव में हूँ, इस अपार्टमेंट में हूँ, इस फ्लोर में हूँ, इस परिवार में हूँ, रहता है ना। ऐसी ज्यादा स्मृति रहे कि मेरे द्वारा विश्व कल्याण हो रहा है, राइट। तो हर संकल्प में आना चाहिए, तो निरंतर वो स्मृति रहे। ऐसा नहीं कि मैं बीके हूं, मैं बाबा के बच्चा हूं, मैं योग कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, सिर्फ इतने में नहीं, हर सेकंड आपके द्वारा विश्व कल्याण ही हो रहा है। ओके, अभी क्वेश्चन, सारा समय विश्व कल्याण करते रहेंगे। अभी मेरा एग्जाम्पल, कोई कोई भाई बहनें फोन करके कहते हैं, भाई जी थोड़ा हमारे घर में समस्याएं हैं, फाइनेंशियल हो, बीमारी का हो, रिलेशनशिप का हो, संस्कार का हो, अलग अलग आत्माओं का अलग अलग समस्याएं रहती है। तो उनको तो सुनना पड़ेगा, वो बात बाबा को कहना पड़ेगा। तो उस समय विश्व कल्याणकारी का स्टेज रहता है क्या? तो बाबा कहते हैं, उनसे सुन लिया ना, बाबा को कह दिया ना, अब विश्व कल्याण के स्टेज में बैठे रहना। तो जिनको जो ज्यादा सकाश चाहिए, मैं दे देता हूं, तो उनको ज्यादा फ्लो होगा और उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपने देखा होगा, जब दुनिया में सूर्य आता है ना, सभी जगह पर एक ही टाइम का उनका उदय नहीं होता है। मैं कभी कभी माउंट आबू में रहता हूँ, देखता हूँ 7:30 बजे शाम तक इतना रोशनी रहेगा कि लगता है हमारे घर में, गांव में शाम को 6 बजे हो गया है। इतना रोशनी 7:30 बजे तक रहेगा, राइट।
ऐसे ही ऐसे कंडीशन में जब आप विश्व कल्याण के लिए अपने मन को देंगे, जिस आत्मा को जिस कर्म के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बाबा दे देता है। लेकिन बच्चे, आप फंसना नहीं उसमें, किसमें कि उस आत्मा को देना है, उस पेशेंट को देना है, नहीं। आपने कह दिया ना, मन मेरे हाथ में दे देना, तो उस आत्मा को कितना देना है मैं ही देख लेता हूं। उस पर्टिकुलर आत्मा को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सकाश देने का आपका काम नहीं है, न विजन करने का आपका काम है, न देखने का आपका काम है। तो उन्होंने कहा, मुझे बता दिया, चैप्टर क्लोज, मन मेरे हाथ में देना तुरंत विश्व कल्याण के लिए, टाइम वेस्ट मत करना। उनको कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, वो मैं डिसाइड करता हूं। उस समस्या का समाधान मिला या न मिला, कब मिलेगा, वो चिंता भी आप मत करना, वो मैं देख लेता हूं। जब भगत लोग आकर समस्याएं कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण अंदर जाकर वहां जो मूर्ति है उसको कहते हैं, क्या मूर्ति उसको कहते हैं क्या, देखो बाहर जाकर भक्तों में कहा इतना दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, मूर्ति कहती है क्या, नहीं है ना। सिर्फ वो पूजा करते, प्रसाद लेकर जाके देते, देखे आपको कल्याण होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। तो वही तो है ना आपका काम। ठीक है, वो भक्तों का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो दोबारा आएगा टेम्पल में, है ना। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे बार बार अपने मन को डाइवर्शन में मत करना, सदा अपने मन को हर संकल्प में विश्व कल्याण के लिए रखना। ये जो छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है ना, ये हमको ये दिलासा दिलाती है कि बच्चे मैं आपको यूज कर रहा हूं, यूज करके उस आत्मा का समस्या का समाधान आपके द्वारा मैं दे रहा हूं। दैट इज एग्जाम्पल। क्योंकि विश्व कल्याण को हमको ये फीलिंग होता है कि एनर्जी जा रहा है, जा रहा है पता चलता है, लेकिन वो रिजल्ट्स आया है कि नहीं आया है, वो टेस्टिंग के लिए क्या होना पड़ता है, एक दो लोगों को फीडबैक चाहिए ना। अभी समझ लीजिए एक बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा होटल है, हजारों की क्वांटिटी में आइटम बन रहा है, ओके, ऑनलाइन में जा रहा है, कोरियर में जा रहा है, एग्रीड। एक दो लोग वहां खाकर कहना चाहिए ना टेस्ट क्या है, एटलीस्ट दो लोगों को तो पता चले कि रिजल्ट्स क्या है। बाकी लोगों का निराकार माना ऑनलाइन में जा रहा है, तो वो रिजल्ट्स आपको पता चलने के लिए बाबा ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने लाता है, जिनको आपके द्वारा समस्या का समाधान देना भगवान चाहते हैं, तो आपको एक साधन के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए सिर्फ वो पर्टिकुलर सिचुएशन को ही लेकर उसमें अटक मत जाना, सदा विश्व कल्याण के लिए सोचते रहना। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट हो जाओ, जैसे आपके एक पानी है, जहां भी है जैसा भी वो एडजस्ट हो जाते हैं ना। मौसम गर्म है, पानी भी गर्म, मौसम ठंडा, पानी भी ठंडा, पानी में कोई आइटम डालो वो एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे जैसा भी आकार का जो बर्तन है उसमें वो इंक्लूड हो जाएगी। वही एक लोहा है, कितना स्ट्रांग रहेगा देखो, है ना। इसलिए अपने गुणों में, विशेषता में, कर्म में रिजिड मत बनना, मैं ऐसा ही हूं, नो। कैसे बनना चाहिए, पानी के जैसे एडजस्ट होने का शक्ति। ओके, हम कहाँ कहाँ सेवा पर जाते हैं, कभी कभी हमको बहुत अच्छा भोजन भी मिलता है, 36 प्रकार का, राइट। कभी कभी फ्रूट भी मिलता है, कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता, ऐसा भी होता है, लेकिन सबके लिए एडजस्ट होना पड़ता है। कभी कभी एडवांस में एसी का ट्रेन टिकट भी मिलता है, कभी कभी हमारा जो बैगेज है ना हमारे पाँव में रखकर एक पाँव पर खड़े होकर आना पड़ता है, ये भी होता है। लेकिन यस, एडजस्ट होना है। जिंदगी में एडजस्ट नहीं होते हैं क्या, घर में कितना समय हम एडजस्ट होते हैं, हाँ। एडजस्ट कब होते हैं जानते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं ना वो अपना है तो हम एडजस्ट हो जाते हैं, वो अपना नहीं है, नहीं होता है, हमको ऐसे ही चाहिए, है ना। तो बाबा से प्यार, ईश्वरीय सेवा से प्यार होगा तो सब लोग एडजस्ट होंगे। लेकिन बाबा से प्यार नहीं है तो हर बात में उनके मन में क्वेश्चन आ जाता
है ना। इसलिए एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। क्या है मैं आपको कहता हूं, समझ लीजिएगा। भोजन, किसी भी वैरायटी का खाने का भोजन, आप रोटी भी खाते हैं, सूखा भी खाते हैं, 2 दिन का पहले भी खाते हैं, समझ लीजिएगा। मैं बाबा को बहुत थैंक यू कहता हूँ, क्यों जानते हैं? छोटेपन से हमको गरीब घर में बाबा ने जन्म दिलाया, इसीलिए मैं सारा वैरायटी का भोजन खाने के लिए मेरे लिए मेंटल एक्सेप्ट हूँ। 2 दिन 3 दिन का पीछे का भोजन भी गर्म होकर खाने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे नो प्रॉब्लम। ठीक है। ऐसे करने से बच्चे क्या होता है ना, अंतिम समय में विनाश के समय पर 3 दिन का पुराना आपको रोटी मिलेगा। 3 दिन का रोटी, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एडजस्ट है, वो प्रैक्टिस है, आप आराम से खाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एडजस्ट नहीं है तो क्या होता है मैं आपको कहता हूँ। जब बेंगलोर से माउंट आबू जाते हैं ना, करीब 2 नाइट 3 दिन ऐसे होता है। तो फर्स्ट डे नाइट क्या होता है ना, चावल खाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इडली खाते हैं। उस दिन शाम को चावल पुलियोगरा ऐसे खाते हैं। नेक्स्ट डे से चपाती स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 2 3 दिन का पुराना चपाती वो ड्राई रहता है। हमारे माताओं को या भाई बहनों को गर्मा गर्म धूप या घी से डाला हुआ चपाती खा के प्रैक्टिस रहता है। ये खाने के लिए इच्छा नहीं होती है, लेकिन खा छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर का खाना खाना मना है, क्या करें। अंदर तो जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। वही आपके पास प्रैक्टिस है तो वो आपको कुछ नया सिचुएशन की जैसा नहीं लगता। इसीलिए स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, किसी के साथ रहने का हो, नहीं 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 हम उनके साथ नहीं रह सकते, वो हमारे बात नहीं सुनेंगे। नो, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। देखो, आपको 1 2 लोगों के साथ एडजस्ट करना इतना मुश्किल है, तो भगवान को हर दिन कितना लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, सोचो। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, कितना लोगों के साथ एडजस्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके आगे जोनल हेड्स है ना, कितना लोगों के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ता है। टीचर लोगों, कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर, हर एक का संस्कार अलग अलग है ना। इसलिए स्थूल में सूक्ष्म में एडजस्ट करना आज से ही सीख लेना। वो जो संस्कार नाजुक टेस्टिंग समय पर आपको हेल्प होगा, तब आपको ये क्वेश्चन के जैसा नहीं लगता। नथिंग न्यू, नया कुछ है ही नहीं, ये संस्कार मेरे पास है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी मैं सूख सकता हूँ, सूखे रोटी भी खा सकता हूँ, खुशी से खा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके। जो सूखा रोटी खाता है ना, वो गरम गरम भोजन भी खा सकता है। इसलिए दोनों के लिए क्या करना, रेडी रहना। ओके। ओम शांति।